हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ डॉक्टर सारिका शाह। यह वीडियो मैं कोरोना के लिए बनवा रही हूँ क्योंकि लॉट्स ऑफ गलत फहमियाँ लोगों के मन में चल रही है। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आप लोग को कुछ फ़ायदा हो। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं, इसी कारण यह कोरोना इतना स्प्रेड हो रहा है। हम लोग कई गलत फहमियाँ पालते हैं। ये समय नहीं है कि हम प्रशासन के विरुद्ध बोले, डॉक्टरों के विरुद्ध बोल के लड़ाइयाँ करें। प्लीज़, दिस इज़ नॉट ए राइट टाइम। यह समय है सतर्क रहना है, सावधान रहना है और हमें अपने आप की सुरक्षा रखना है और जल्द से जल्द हमारा उपचार करवाए। बस यही आप मन में ख्याल रखें। तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। कई बार क्या होता है कि कोरोना के कुछ सिम्टम्स हमें होते हैं मगर हम लोग उसे निगलेक्ट करते हैं और फिर समय ऐसा आता है कि 4, 5 से 6 दिन हम लोग ऐसे ही बिता देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये कोरोना वायरस हमारे लंग्स में फैल जाता है और एक बार यह हमारे लंग्स में फैल गया तो फिर हमें ऑक्सीजन का सैचुरेशन बहुत कम होने लगता है और फिर आपको बाईपैप, सीपैप और फिर वेंटिलेटर पर जाने की नौबत आती है। तो कुछ हद तक हम इसे कवर कर सकते हैं और 70% से ज़्यादा मॉर्टेलिटी हम लोग बचा सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी आप कुछ बातें ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि आपको बुखार आया है, आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, हो ना हो 102 तो नहीं होगा पर 99 भी हो रहा है, तो प्लीज़ आप कॉन्शियस रहिए क्योंकि ये समय कोरोना का पेंडेमिक है। अभी डेंगू नहीं है कि टाइफाइड नहीं है कि आप उसके बारे में सोचिए। इट्स ओनली कोरोना। तो आप कोरोना के बारे में ही सोचिए। आरटीपीसीआर टेस्ट करवाइए। आरटीपीसीआर निगेटिव है इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाए कि मुझे कोरोना नहीं है, क्योंकि 70% लोगों में टेस्ट निगेटिव आता है। रीज़न होता है कि हम लोग प्रॉपर जो टेक्नोलॉजी है उसके ड्रॉबैक्स होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सैंपल, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। उसके बाद होता है सीटी स्कैन भी अगर हमने करवाया है, स्कोर उसमें कम है या कुछ ही नहीं है, तो ये मत मानिए क्योंकि अर्लियर स्टेज में लंग्स में इफ़ेक्ट नहीं होता। इसीलिए मैं आपसे यह कहती हूँ कि प्लीज़ अर्लियर 5 डेज़ के अंदर ही अगर आप सतर्क हो जाए, अपने जो भी डॉक्टर्स हैं उनके पास जाकर परामर्श ले, मेडिसिन चालू करें, तो कुछ हद तक आप इसकी गंभीरता के परिणाम से बच सकते हैं। आपको ऑक्सीजन लगाने का नौबत नहीं आएगा, वेंटिलेटर लगाने का नौबत नहीं आएगा। इसलिए अगर आपको कोई भी यह सिम्टम्स है, बुखार, सर दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, मुंह में स्वाद नहीं है या सुगंध नहीं आ रही है, तो प्लीज़ आप निगलेक्ट न करें। बच्चों में होता है पेट दर्द, लूज मोशन होता है और वॉमिटिंग, यह सिम्टम्स बच्चों में दिखाई देते हैं। तो इसे निगलेक्ट न करिए, जल्द से जल्द डॉक्टर्स का परामर्श लीजिए। अगर आप 5 या 6 दिन आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिए तो कोरोना का असर लंग्स को होगा और लंग्स में अगर कोरोना का फैलाव हो गया तो वेरी डिफ़िकल्ट कि आपका सैचुरेशन फॉल होगा और 93% अगर सैचुरेशन है तो दिस इज़ द अलार्मिंग साइन कि आपकी डिसीज़ सीवियर हो सकती है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी है। कई बार हम लोग देखते हैं कि आप केवल बाहर जाने के लिए मास्क लगाते, तो मैं बोलूँगी कि नहीं, आप लोग घर में भी मास्क का यूज़ करिए, सिंगल नहीं डबल मास्क, बिकॉज दिस स्ट्रेन ऑफ कोरोना इज़ स्प्रेडिंग थ्रू एयर। यह एयर के थ्रू स्प्रेड हो रहा है, इसीलिए घर में भी आप लोग प्लीज़ मास्क लगाइए। अपने लिए नहीं, केवल अब तो आपके घर में जो भी बुजुर्ग है उनके लिए। अगर आपको कोरोना डिटेक्ट हुआ है तो आपका डाइट क्या होना चाहिए? आपके डाइट में आप शुगर का प्रमाण बहुत कम कर दीजिए। जो भी चीज़ें गेहूं से बनी है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, उसे बहुत कम लें, क्योंकि अगर आपका शुगर बढ़ेगा तो आपका इम्यूनिटी बहुत कम होगा। जितना ज़्यादा लिक्विड डाइट ले वो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात है, लोगों के मन में एक भ्रम है वैक्सीन लेना या नहीं लेना। तो मैं कहती हूँ वैक्सीन इज़ सेफ़। वैक्सीन के कारण क्या होता है कि इवन इफ़ आपको कोरोना हो जाता है ना,
तो आपका यह स्टेज नहीं आएगा कि आप वेंटिलेटर तक जाए। तो वैक्सीन इज़ सेफ़। कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर हमें कोरोना हुआ है तो हमने कितने दिनों के बाद वैक्सीन लगानी चाहिए। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि हमारे बॉडी में एक बार कोरोना हो गया तो जो एंटीबॉडीज़ तैयार होते हैं वो 6 महीने तक रहते हैं। तो आप चाहो तो आपको जब भी कोरोना अगर हो चुका है तो उसके 2 महीने 3 महीने बाद भी आपका वैक्सीन का डोज लगवा सकते हो। कोरोना के कारण जो भी हमारा बॉडी में एंटीबॉडी बनता है वो 6 महीने तक रहता ही है। मगर ये मत सोचिए कि अगर आपको एक बार कोरोना हो गया तो आप रिपीट कोरोना से संक्रमित नहीं होगे, क्योंकि यह एंटीबॉडी 6 महीने तक हमारे बॉडी में रहता है। तो प्लीज़ सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और जब भी आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखे तो प्लीज़ इसे नेग्लेक्ट ना करिए। आप चाहे जहाँ जाओ आपका टेस्ट करवाइए, योग्य डॉक्टर से परामर्श लीजिए, और कोरोना का यह जो सीवियरिटी एंड मॉर्टेलिटी है उस स्टेज तक न जाके खुद को और खुद के परिवार को ज़रूर बचाएं। धन्यवाद।